जयराम महतो के ऐलान से बीजेपी और कांग्रेस में बढ़ी टेंशन। बेरमो और डुमरी में होगा दिलचस्प मुकाबला। जयराम महतो ने खत्म किया सस्पेंस, 2 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। जेएलके पार्टी के नेता जयराम महतो 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। नई लिस्ट आने के बाद उनकी दूसरी सीट कन्फर्म हो गई है। डुमरी के अलावा जयराम महतो बेरमो से भी चुनाव लड़ेंगे। डुमरी से उन्होंने पहले ही नामांकन कर दिया है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के आने के बाद जयराम महतो की दूसरी सीट को लेकर चला आ रहा सस्पेंस खत्म हो गया है। इसकी संभावना पहले से ही जताई जा रही थी। हालांकि डुमरी के अलावा दूसरी सीट कौन सी होगी ये पहले पता नहीं था। नई लिस्ट आने के बाद साफ हो गया है कि जयराम महतो डुमरी के अलावा बेरमो से भी चुनाव लड़ेंगे। जयराम दूसरी सीट के रूप में टुंडी नहीं बल्कि बेरमो से चुनाव लड़ेंगे। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित की है। इसमें जयराम बेरमो से भी चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले वो डुमरी से नामांकन कर चुके हैं। शुक्रवार को जारी की गई लिस्ट के अनुसार चंदन क्यारी से अर्जुन रजवार, खिजरी से सरिता टिर्की, गोमिया से अमरेश महतो, लिट्टीपाड़ा से मार्क वास्की, सारठ से अजहर अंसारी, जामा से देविन मुर्मू, मांडू से बिहारी महतो, शिकारीपाड़ा से अविनाश हेम्ब्रम और रांची से राजकिशोर महतो को उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा चुनाव में मिले समर्थन से जयराम महतो उत्साहित है। आगामी विधानसभा चुनावों में भी उतारने का ऐलान कर चुके हैं। ये 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख जयराम महतो डुमरी के साथ बेरमो से भी चुनाव लड़ेंगे। जयराम की 2 सीटों से दावेदारी ने एनडीए और इंडिया गठबंधन का टेंशन बढ़ा दिया है। इसका मूल कारण है कि इस साल हुए लोकसभा चुनाव में जयराम महतो का बेहतर प्रदर्शन। डुमरी और बेरमो विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। गिरिडीह लोकसभा सीट के परिणाम बताते हैं कि पहली बार मैदान में उतरे जयराम महतो बेरमो में 53,393 मत लाकर जहां तीसरे नंबर पर रहे थे, वहीं डुमरी में उन्होंने सर्वाधिक वोट मिले थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि उपचुनाव समेत 5 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के हिस्से रही बेरमो सीट से इंडिया गठबंधन से समर्पित झामुमो उम्मीदवार मथुरा महतो को लोकसभा चुनाव में जयराम से महज 5,790 वोट ही ज़्यादा मिले थे। डुमरी सीट की बात करें तो झामुमो ने बीते उपचुनाव की विजेता बेबी देवी को जहां इस बार प्रत्याशी बनाया है, वहीं आईसू पार्टी अभी भी इसी उधेड़-बुन में है कि झामुमो और जेएलके से टकराने को किसे उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि बीते साल विधानसभा चुनाव में झामुमो की बेबी देवी को जहां 1,317 मत मिले, वहीं आईसू की यशोदा देवी को 83,164 मत पाकर दूसरे स्थान पर रही थी। डुमरी में लगातार झामुमो और बेरमो में 3 बार कांग्रेस जीती। डुमरी सीट का इतिहास देखें तो वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू से लालचंद महतो ने जीत दर्ज की थी। वहीं राज्य गठन के बाद से ही यह सीट झामुमो के पास रही है। 2005, 2009, 2014, 2019 में लगातार झामुमो के जगन्नाथ महतो ने जीत दर्ज की। बीते साल जगन्नाथ महतो के निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी बेबी देवी ने आईसू पार्टी की यशोदा देवी को 17,153 मतों से हरा दिया। वहीं बेरमो में 2005 में बीजेपी, 2009 में कांग्रेस, 2014 में बीजेपी, फिर 2019 में और 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। जयराम ने कुछ दिन पहले ही संकेत दिया था कि 1 सीट कोलियारी क्षेत्र से और 1 सीट जंगल से वह चुनाव लड़ेंगे। सुदेश के टुंडी से लड़ने पर टुंडी से भी नामांकन करने की बात कही थी। नई लिस्ट जारी होने के बाद साफ हो गया कि अब जयराम महतो 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। ये 2 सीटें एक आपका डुमरी और एक आपका बेरमो होगी। डुमरी से जयराम पहले ही नामांकन कर चुके हैं। बेरमो से आने वाले दिनों में नामांकन करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनावों में भी जयराम महतो ने गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्हें काफ़ी संख्या में वोट मिले थे।
लोकसभा चुनाव में मिले समर्थन और वोट के बाद जयराम महतो का आत्मविश्वास बढ़ा और उन दावेदारी के साथ विधानसभा चुनाव में भी उतरने की तैयारी कर ली है। और आप लोग अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। साथ ही साथ जयराम महतो को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो थैंक यू। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।